हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार हैं ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है चलता पहाड़। फिर आवाज पहचानो खेल में सीखेंगे नए नए शब्दों को। उसके बाद आओ शब्द ढूंढे में समझेंगे नए नए शब्दों को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे 51 से 70 तक की। उसके बाद खेलेंगे एक खेल, लाइन लगाओ। फिर जानेंगे 2 में गिनती करना और सबसे अंत में पढ़ाई करेंगे अंग्रेजी की एनिमल सॉन्ग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू ने अपने एक दोस्त के संगत में आकर मांस खाना शुरू किया था, जिसका बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मोहन के एक चाचा बीड़ी पीते थे। 12-13 साल के मोहन और एक रिश्ते के भाई को लगता था कि मुंह से धुआं उड़ाना बड़ी शान की बात है। बीड़ी खरीदने के लिए दोनों ने एक नौकर के जेब से सिक्के भी चुराए थे, लेकिन जल्दी ही ये गंदी आदत छूट गई और फिर मोहन ने कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। दूसरी बार मोहन ने 15 साल की उम्र में चोरी की, अपने मंझले भाई करसन दास के लिए। उन पर 25 रुपए का कर्जा चढ़ गया था और वो बहुत परेशान थे। वो सोने का एक बाजूबंद भी पहनते थे। मोहन ने कहा, मैं तुम्हारे बाजूबंद से एक सोने का टुकड़ा निकाल देता हूँ। मोहन ने सोने का एक टुकड़ा निकाल दिया और उसे बेचने से भाई का कर्जा पट गया। लेकिन मोहन की अंतरात्मा उन्हें कचोटने लगी। उन्होंने वही तय किया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। सजा का डर मोहन को नहीं था। उनके पिता बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, पर अपने पिता को पीड़ा पहुंचाने का डर मोहन को था और उनके सामने वो बोलते तो कैसे बोलते। और फिर उन्हें ख्याल आया कि वो लिखकर अपना गुनाह स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने कागज का एक पुर्जा लिया और उस पर सब कुछ लिख दिया। उन्होंने लिखा कि पिताजी की दी हुई हर सजा उन्हें स्वीकार है, यह भी कि गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है और पिताजी अपने आप को सजा ना दें। करमचंद जी बीमार थे। मोहन का पत्र पढ़ते हुए उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जिससे कागज भीग गया। मोहन भी रो दिए। उस समय उन्हें पता नहीं था कि सच्चाई से अपना गुनाह कबूल कर लेना ही सच्चा पश्चाताप है, और वो भी तब जब सामने वाले को अपनी गलती की भनक भी नहीं हो। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस कागज फाड़ के फेंक दिया। प्यार के उन आंसुओं ने गंगा जल की तरह मोहन के मन को और उनके पाप को भी धो दिया। अब मोहन के लिए उनका प्यार बढ़ गया और भरोसा भी। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। उनकी सेवा का जिम्मा 3 लोगों पर था, उनकी पत्नी, एक पुराना नौकर और मोहन। पिता की सेवा करने से मोहन को एक लाभ ये मिला कि उनसे मिलने जुलने वालों के साथ उनकी बातचीत वो सुन पाते थे। उनकी अपने पारसी और मुसलमान दोस्तों से तरह तरह की चर्चाएं होती थी। उनके घर जैन मुनि भी आते थे। वे खाने पीने के कठोर नियमों के बावजूद गांधी परिवार से भोजन की सामग्री लेते थे। मोहन के माता पिता मंदिर ही नहीं शिवालय भी जाते थे। उनके यहाँ रामायण और भागवत पुराण का सुरीला पाठ होता था।
बचपन में सभी धर्मों के लिए सम्मान मोहन में सहज ही आ गया था। मोहन ने धर्म और शास्त्र की कुछ किताबें भी पढ़ी, पर उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं जगी। वो तो बस यही मानने लग गए कि संसार नीति पर टिका है और नीति सत्य में बसती है। सत्य को खोजना ही उनके लिए सबसे बड़ा काम हो गया। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। जब उनका देहांत हुआ तब मोहन 16 बरस के थे। दीवान पिता के मृत्यु से गांधी परिवार की माली हालत डगमगा गई थी। पढ़ने के लिए मुंबई के कॉलेज जाना महंगा था, सो 18 साल के मोहन ने भावनगर में ही दाखिला ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई में मोहन का मन बिल्कुल नहीं लगा। सब कुछ मुश्किल लगता था। पहला सत्र जैसे तैसे पूरा करके वो घर पहुंचे तो वहां पर करमचंद जी के एक पुराने दोस्त थे। वो मिलने के लिए आए थे। नाम था उनका मावजी दवे। वो अपने मित्र के देहांत के बाद उनके परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने मोहन की माँ और बड़े भाई से कहा, आपको मोहन को विलायत भेजना चाहिए। मेरा बेटा कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है और 3 साल में ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी, खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो कैसे ठाठ से रहते हैं। वो चाहे तो उन्हें दीवानगिरी आराम से मिल सकती है। और उनकी बात मानकर मोहन विलायत में पढ़ने के लिए तैयार हो गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बाबू विलायत यानी कि इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रोग्राम सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे घंटे भर के प्रोग्राम के खत्म होने के बाद भी घर पर पढ़ाई जारी रहती होगी, है ना? तो चलिए इसी बात को मानते हुए हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले सुनेंगे एक कहानी और उसके बाद उस कहानी पर थोड़ी बातचीत करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ भाषा के खेल। तो आप सभी तैयार हैं? भाग्यवान, आज का मौसम कितना सुहावना है। वो तो है। बाहर निकलकर देखिए, बहुत सारे बादल हैं और ये सभी बादल देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। हाँ हाँ, और जब हवाएं चलती हैं तो पेड़ पौधे झूमने लगते हैं। पेड़ पौधों के साथ मेंढक के लिए बाहर आ जाती है। वे भी टर टर करने लग जाते हैं। वो क्या पत्थर चल रहा है? कैसी बात करती हो बिट्टू, भला पत्थर भी कभी चल सकता है? सच्ची काकी, मैं खिड़की से बाहर देख रही हूँ और मेरे सामने एक पत्थर लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, वह तो कछुआ है, पत्थर नहीं। मैं तो डर ही गई कि पत्थर चल रहा है और साथ में हमें भी चौंका दिया। बिट्टू, जैसे तुमने एक कछुआ को पत्थर समझ लिए, वैसे ही एक कहानी में किसी ने ऊंट को पहाड़ समझ लिया था। यह कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता काकी? काका ने जरूर कोई कहानी पढ़ी होगी। बिल्कुल सही समझी बिट्टू। एक बार कछुआ, मेंढक और खरगोश एक ऊंट को पहाड़ समझ बैठे। कैसे? यह कैसे हुआ, यह जानने के लिए सुनते हैं ये कहानी, जिसका नाम ही है चलता पहाड़। अब आप मीना से सुनिए कहानी चलता पहाड़। लेखन मनोहर चमोली, चित्रांकन जितेंद्र ठाकुर, प्रकाशन रूम टू रीड, साभार स्टोरी वीवर। एक था ऊंट, सबसे बड़ा, 2 कुबड़ वाला। बड़ा था इसीलिए इतराता था, अलग थलग रहता था। एक दिन जोर की आंधी आई, खूब मिट्टी उड़ी। ऊंट सोता रहा।
उसके चारों ओर मिट्टी जम गई, पर कुबड़ बाहर थे। 2 कछुए वहां पहुंचे। वे कुबड़ को पहाड़ समझ बैठे। वे लगे चढ़ने उतरने। उन्हें मजा जो आ रहा था। तभी ऊंट की नींद खुली। वह हिला डुला और उठा। कछुए झट से कूदे, बोले, भागो, पहाड़ तो चल रहा है। ऊंट सोचने लगा, पहाड़ क्या होता है। एक दिन बहुत गर्मी थी। ऊंट जा बैठा पानी में, पर कुबड़ बाहर थे। 2 मेंढक आए। वे कुबड़ को पहाड़ समझ बैठे। शाम हुई। ऊंट उठा। मेंढक झट से कूदे, बोले, भागो, पहाड़ तो चल रहा है। ऊंट सोचने लगा, सब उसे पहाड़ क्यों बुला रहे हैं। वह चल दिया पहाड़ ढूंढने। जंगल पार किया, नदी पार की, मैदान पार किया। चलते चलते रात हो गई। वह थक कर सो गया। रात को बर्फ गिरी। सुबह हुई तो चारों ओर बर्फ थी, पर कुबड़ बाहर थे। 2 चूहे वहां पहुंचे। वे कुबड़ को पहाड़ समझ बैठे, लगे चढ़ने उतरने। ऊंट की नींद खुली। वह उठा। चूहे झट से कूदे, बोले, भागो, पहाड़ तो चल रहा है। तभी ऊंट की नजर सामने पहाड़ पर पड़ी। पहाड़ को देखते ही ऊंट बोला, अरे बाप रे, इतना बड़ा ऊंट। कहानी तो बहुत अच्छी थी। बिल्कुल सही कहा बिट्टू, कहानी बहुत ही मजेदार थी। हुआ ना उन्हें भी धोखा। और तो और पहाड़ ही पहाड़ को खोदने निकल पड़ा। यही तो कहानी का मजेदार हिस्सा था। क्या बात है, लगता है कहानी खूब भाई। बहुत। तो बताओ, सबसे बड़ा ऊंट क्यों इतराता था? काका, इसका उत्तर तो मैं यूं झट से बता दूंगी। पर मैंने तो तुम्हारी काकी से प्रश्न किया है। ठीक है, तो मैं ही बता देती हूँ। हाँ काकी, आप ही बता दीजिए, नहीं तो काका कहेंगे बिट्टू की काकी कहानी ध्यान से नहीं सुनी। सबसे बड़ा ऊंट इसलिए इतराता था क्योंकि उसके पास 2 कुबड़ थे। शाबाश काकी, बिल्कुल सही जवाब। अब आप बताइए, कछुए क्या समझकर ऊंट के कुबड़ पर चढ़ और उतर रहे थे? मैं तुमसे सवाल पूछता, उससे पहले तुम मुझसे ही सवाल पूछ बैठी। आप तो बस जवाब दीजिए, बिट्टू से सवाल मैं पूछ लूंगी। ठीक है, कछुए ऊंट के कुबड़ को पहाड़ समझकर चढ़ और उतर रहे थे। बहुत खूब बिट्टू, अब बारी है तुम्हारी। हाँ हाँ काकी, पूछिए, मैं भी बिल्कुल सही उत्तर बताऊंगी। तो तुम यह बताओ कि जोर से आंधी आने के बाद क्या हुआ था? ऊंट सोता रहा और उसका पूरा शरीर धूल मिट्टी से ढक गया। फिर उसके दोनों कुबड़ ही बाहर दिख रहे थे। बच्चों, बिट्टू और बिट्टू की काकी को तो कहानी खूब पसंद आई। आपको भी जरूर आई होगी यह कहानी। तो बस यह कहानी अपने घर के सदस्यों को सुनाइए और इन प्रश्नों पर चर्चा कीजिए और इनका उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। उत्तर को कॉपी में लिखिएगा भी। पहला प्रश्न है, कछुए ने क्यों कहा कि भागो पहाड़ चल रहा है? दूसरा प्रश्न है, ऊंट जब पानी में जा बैठा तो क्या हुआ था? तीसरा प्रश्न है, ऊंट क्या सोचकर पहाड़ को ढूंढने चल दिया था? चौथा प्रश्न है, पहाड़ की खोज में ऊंट को किन किन जगहों को पार करना पड़ा था? पांचवा प्रश्न है, कहानी में जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया उसका चित्र बनाइए। बिट्टू के काका, मजेदार कहानी के बाद एक मजेदार खेल हो जाए तो मजा दुगना हो जाए। अरे वाह काकी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। खेल? हाँ, आपने सही सुना है। हाँ काका, अपना खेल का पिटारा तो खोल ही लीजिए। ठीक है,
तो खेलते हैं खेल। खेल का कुछ नाम भी तो होगा। हाँ हाँ बिल्कुल है, आवाज पहचानो। अरे वाह, आवाज पहचानने में इसमें तो मजा आएगा। ठीक है तो फिर शुरू करो खेलना खेल। दोस्तों शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है आवाज पहचानो। इस खेल में हमें आवाजें सुनाई देंगी, बस उस आवाज को हमें पहचानना है और बताना है कि वो आवाज किसकी है। तो शुरू करते हैं खेलना खेल। ये तो छोटे बच्चे की रोने की आवाज है। ये घड़ी की टिक टिक की आवाज तो नहीं है और ना ही सीटी की आवाज है। ये आवाज है हाथी की। ये आवाज है सीटी की, घड़ी की। अरे वाह, फूल मिले हैं। चलिए अब बढ़ते हैं फूलों को लेके आगे। ये आवाज तो कुत्ते की है। घोड़ों के दौड़ने की आवाज है ये। आप बताइए कि ये आवाज बकरी की है या उल्लू की? क्या कहा क्या कहा? बकरी की, बिल्कुल सही। अरे वाह, फूल मिले हैं और ये फूल है आपके लिए। ऐसे तो गाय रंभाती है। ये आवाज किसकी है किसकी है? बिल्कुल सही पहचाना, मक्खी के भिनभिनाने की आवाज है। घड़ी की। ये आवाज है इसकी। अरे वाह, फिर से फूल मिले हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ये आवाज किसकी है? मुर्गे की नहीं, मेंढक की। क्या कहा? नहीं। तो आप ही बताइए ये आवाज किसकी है? क्या कहा? गधे की। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। ये आवाज तो सीटी की है। ये आवाज है मेंढक की। अब बढ़ते हैं आगे। ये आवाज किसकी है? बिल्कुल सही पहचाना, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पहचानी थी। ये आवाज है उल्लू की। घड़ी की। ये आवाज तो ब्रश करने की है। अरे वाह, हम तो सभी आवाजों को बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। जल्दी से बताइए ये आवाज किसकी है? अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पहचाना था। क्या कहा? मुर्गे की। ये आवाज तो छोटे बच्चे की रोने की है। कुत्ते की भौंकने की आवाज है ये। ये आवाज तो शेर की है। अभी इस खेल को यहीं रोकते हैं। भाई खेल खेलने में खूब मजा आया, तो मेरे साथ खेलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाह काका, सच में अच्छा लगा। और भाग्यवान तुम्हें। खेल और मुझे अच्छा ना लगे, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वैसे भाग्यवान, तुम भी कम मजेदार खेल नहीं खिलवाती। काकी, काका मस्का लगा रहे हैं। समझ तो मैं भी रही हूँ। जब समझ ही गई हो तो कोई खेल खिलवा भी दो। तो आपकी इच्छा पूरी करते हुए खेलते हैं खेल, आओ शब्द ढूंढें। दोस्तों शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है आओ शब्द ढूंढें।
चलिए खेलते हैं इस खेल को। कमरा। हमें ढूंढना है शब्द कमरा। कहाँ लिखा है? यह लिखा है कागज। कीचड़, कीचड़। कमरा, मिल गया शब्द कमरा। राइट आंसर। चरखा। चरखा। कंठ, गाय, गायब, गाजर, नकली, चरखा। ये लिखा है शब्द चरखा। राइट आंसर। कंद। कंद। यहाँ लिखा है फाटक पर ऊपर खेत, कंद। मिल गया शब्द कंद। ये लिखा है कंद। राइट आंसर। दिन। दिन। बच्चों आप बताइए कि दिन कहाँ लिखा है? क्या कहा? युवक के बराबर में लिखा है दिन। बिल्कुल सही, यही ना, दिन। यह लिखा है दिन। राइट आंसर। लड़का। लड़का। लड़का लिखा है यह है। राइट आंसर। गेम हो गया खत्म, पर अभी तो हमें गेम को और भी खेलना है क्योंकि बहुत मजा आ रहा है। तो क्यों ना फिर से खेलें इस खेल को। चतुर। चतुर। चतुर लिखा है घास पर। राइट आंसर। बीज। बीज कहाँ लिखा है? बीज, बीज। क्या कहा? घास पर। अरे हाँ, घास पर तो लिखा है बीज। राइट आंसर। खाद। जहाज, फोन, बीज, दावत, दवा, खाद। मिल गया शब्द खाद। राइट आंसर। बाहर। हल्दी, सुअर, खतरा, कागज, चावल। यह दीवार पे लिखा है बाहर। राइट आंसर। धीरज। धीरज। फाटक पे लिखा है धीरज। क्यों बच्चों, सही बता रही हूँ ना मैं? राइट आंसर। फिर से खेलते हैं इस खेल को। कोयल। कोयल। यह लिखा है घास पर कोयल। राइट आंसर। फकीर। फकीर लिखा है यहाँ। राइट आंसर। भारत। भारत लिखा है। क्या कहा? जल्दी से दीवार के पास जाऊं। लीजिए, आपने कहा और मैं चली गई और हमने ढूंढ लिया शब्द भारत। राइट आंसर। जमीन। जमीन कहाँ लिखा है? यह तो लिखा है बंदर। यह लिखा है दूर। कूड़ेदान पर लिखा है पीतल। कठोर। जमीन। मिल गया। राइट आंसर। मरीज। मरीज कहाँ लिखा है? चलिए पहले सभी शब्दों को पढ़ते हैं, फिर ढूंढते हैं कहाँ लिखा है मरीज। जंग, धीरज, धीरज, चोर, चावल, दूध, मरीज। राइट आंसर। खेल हुआ समाप्त। तो क्यों ना इस खेल को अभी यहीं रोका जाए? हाँ भाई, अभी इसे यहीं रोकते हैं। पर खेल को खेलने में बहुत मजा आया। आपको भी आया ना? तो मेरे साथ खेलने के लिए और खूब सारा मजा करने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यह तो बहुत ही लाजवाब खेल था। हाँ काका, सच में खेल खेलने में खूब मजा आया। खेल तो अब खेल लिया, क्यों ना अब कुछ बनाना सीखा जाए। हाँ बिल्कुल, पर क्या बनाना सीखा जाए? तुम दोनों को कांटे वाली नाव बनानी याद है या भूल गई? मुझे तो थोड़ी बहुत याद है। हाँ काका, मैं भी भूल गई। ठीक है, तो अभी हम वही बनाना सीखते हैं और देखते हैं यह वीडियो।
बार तो मैंने अच्छे से सीख ली। और मैंने भी अच्छे से सीखने के साथ साथ बना भी ली। अरे वाह बिट्टू, ये तो बहुत अच्छी बनाई है। बिट्टू ने ही नहीं, मैंने भी बनाई है, ये देखिए। अरे वाह, सचमुच दोनों ने बहुत ही सुंदर नाव बनाई है। वो भी कांटे वाली। बच्चों, आपने भी हमारे साथ इसे बनाना जरूर सीखा होगा। तो बस आप भी रंग बिरंगी नाव बनाइए और दूसरों को भी सिखाइए। आज हम एक बहुत ही अलग गेम खेलने वाले हैं, जिसका नाम है मेकअप शेकअप। नाम सुनकर ही गेम क्या होगा इसकी उत्सुकता बढ़ गई है। गेम के नाम में मेकअप आया है, मतलब ये गेम जरूर खुद का मेकअप वाला होगा। चलिए फिर जरा भी वक्त न गवाते हुए हम गेम की शुरुआत करते हैं। अरे वाह, इस गेम में तो हमें दूसरों को तैयार करना है। जैसे हम गुड़िया सजाते हैं, मुझे तो गुड़िया सजाने में बहुत मजा आता है। इस गेम में हमें लड़का और लड़की दोनों को तैयार करना है। तो चलो शुरू करते हैं। हम लड़का पहले सजाएं या लड़की पहले सजाएं? चलिए हम लड़की को तैयार करते हैं। अरे वाह, यहाँ तो कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। दाहिनी ओर बाल, आँखें, नाक और ओठों के ऑप्शन हैं। तो बाहिनी ओर कपड़ों के ऑप्शन हैं। हर एक ऑप्शन में अनेक ऑप्शंस दिख रहे हैं। चलिए सबको बारी बारी चेक करते हैं। कपड़ों और जूतों के भी कई सारे ऑप्शन हैं। अब हमारी लड़की को तैयार करते हैं। शुरुआत कपड़ों से करते हैं। यह गुलाबी और नीली ड्रेस तो बहुत बढ़िया लग रही है। इस ड्रेस के ऊपर ये लाल जूते बहुत खूब दिखेंगे। चलिए अब गुड़िया की थोड़ी हेयर स्टाइल की जाए। यह छोटे बाल बहुत अच्छे दिखेंगे इस ड्रेस पर। मुझे लगता है गुड़िया की आंखें छोटी रहे। नाक का ये पहला वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है। अरे वाह, अपनी गुड़िया तो बहुत सुंदर लग रही है। इसकी हम फोटो निकालते हैं। अभी बारी है लड़के की। यह लड़के वाला ऑप्शन देख रहे हो? चलो अभी लड़के को तैयार करते हैं। लड़के को तैयार करने की शुरुआत हम आँखों से करेंगे। ये बड़े बड़े चश्मे वाली आँखें बहुत खूब लगेगी। नाक, हम ये तीसरे नंबर वाली नाक लगाते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया लग रहा है। अब बारी है ओठों की। ये लास्ट वाला ओठ अच्छा लग रहा है अपने लड़के के चेहरे पर। अब इसके बालों की बारी। ये स्पाइक वाले बाल अच्छे लगेंगे। अरे वाह, लड़का तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी बारी कपड़ों और जूतों की। यह नीला और हरा टी शर्ट अच्छा लग रहा है और इसके ऊपर यह नीली हाफ पैंट तो खूब जचेगी। नीली पैंट के साथ यह नीले जूते भी बढ़िया लग रहे हैं। अपना लड़का तैयार है, इसकी भी फोटो निकालते हैं। मेरा तो मन नहीं भरा ये गेम खेलकर। चलिए वापस लड़की को तैयार करते हैं। इस बार मैं उसे यह बंधे हुए बाल लगाऊंगी और आंखें बड़ी चश्मे वाली। नाक यह चपटी वाली नाक नहीं, तो यह नुकीली अच्छी लग रही है। इसके चेहरे पर यह हंसता हुआ ओठ और अच्छा लगेगा। कपड़ों में इस पीली टॉप के साथ यह चॉकलेटी स्कर्ट खूब लगेगी और यह आखिरी वाले जूते अच्छे लगेंगे। हमारी लड़की तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। इसकी फोटो निकालते हैं। क्यों दोस्तों, मजा आया ना? लड़का और लड़की को तैयार करके मुझे तो बहुत मजा आया। आप भी यह गेम खेलकर अपने पसंद से लड़का या लड़की को तैयार कीजिए और हाँ, फोटो लेना ना भूलें।
तो कैसा लगा कहानी सुनकर? मुझे तो कहानी बहुत पसंद आई और भाषा के खेल भी खेले, काफी मजा आया। तो चलिए मस्ती और करते हैं थोड़ी और सीखते हैं गणित। गिनती करके, गुना करके देखते हैं चाचा चाची आज हमें क्या खिलाने वाले हैं। चलिए सीखते हैं गणित। हेलो बच्चों, अभ्यास करते हैं 51 से 70 तक की गिनती का। काफी दिन हो गए ना, हमने गिनती का अभ्यास तो किया ही नहीं। देखते हैं आपको याद भी है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 51 शब्दों में इस तरह लिखते हैं ऐसे। तो पहला हो गया 51। अब 51 के बाद क्या होगा बताओ, यह क्या है? यह है 52, यानी 51 फिर 52। और ये अगला, ये रहा 53। 51, 52, 53। अब ठीक कहा दोस्तों, यही संख्या आएगी। और यह संख्या कौन सी है? यह है 54, यानी 51, 52, 53, 54। फिर ये है 55। तो हमने 51 से लेकर 55 तक तो पढ़ लिया। अब 55 के बाद ये क्या है? सही पहचाना, यह रहा 56। छप्पन के बाद ये कौन सी संख्या है? ये है 57। 56, 57। और ये इसे कहेंगे 58, यानी 56, 57 और फिर 58। और ये है 59। 56, 57, 58 और 59। और 59 के बाद ये आप सभी जानते हैं, ये है 60। अब 60 के बाद आया ये, कौन सा है ये? यह संख्या है 61। 60, 61। और फिर ये 61 के बाद 62। फिर 62 के बाद ये रहा 63। 63 के बाद 63, 64। 61, 62, 63, 64। फिर ये है 65। 65 तक तो लिख लिए। अब 65 के बाद ये क्या है? 66। और ये 67। ये रहा 68। और ये क्या है? सही पहचाना, यह रहा 69। 69। और ये रहा 70। तो इस तरह हमने 51 से 70 तक की गिनती का अभ्यास किया। चलो एक बार और दोहराते हैं। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। और अब 60 के आगे 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 के बाद 68, 69 और आखिर में 70। तो हमने गिनती का अभ्यास किया 51 से 70 तक। दोस्तों, आप फिर से एक बार अभ्यास करना ना भूलें। पढ़ते रहें। हम फिर मिलते हैं। गुड बाय।
हेलो बच्चों। बच्चों आओ मजेदार खेल खेलेंगे। खेल का नाम है लाइन लगाओ। तो इस खेल में करना क्या है? इस खेल में जैसे ये गुड़िया जमी है ना, कुछ इस तरह जमाना है। या तो छोटे से बड़े पे जाना है या बड़े से छोटे पर आना है। अगर हम छोटे से धीरे धीरे बड़े पर जाते हैं तो उसे हम बोलेंगे आरोही क्रम, और अगर बड़े से छोटे पे जमाएंगे तो कहेंगे अवरोही। तो आरोही अवरोही वाला ये लाइन लगाओ खेल, चलो खेलना शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या करना है? ऊपर लिखा हुआ है संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाएं। मतलब हमें कौन से क्रम में लगाना है? बड़े से छोटे, क्योंकि अवरोही मतलब होता है घटता क्रम, यानी पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और अंत में जो सबसे छोटा है। तो शुरू करें। जैसे ही हम ये क्रम से लगाएंगे पत्ते हरे होते चले जाएंगे। देखते हैं सबसे छोटा यहाँ पर क्या है। सबसे छोटा तो ये 2 है। तो क्या करें? सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे अंत में सबसे छोटा आने वाला है। अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है ये 13 है। आपको क्या लगता है यही है? तो इसे उठाते हैं और सबसे आगे लगाते हैं। बिल्कुल सही, 13 बिल्कुल आगे आया और हरा हो गया, मतलब हमने सही लगाया। अब 13 से थोड़ा छोटा, तो 13 के पहले 12, 12 के पहले 11 और 11 से पहले ये 10, 10 से पहले 9 और 9 के पहले, 9 के पहले आता है ये 8 और 8 से पहले आता है 7, 7 के पहले 6 और 6 से छोटा ये 5, 5 से छोटा 4 तो पहले ही दिख गया और 4 से छोटा 3। तो देखा हमने पूरे सही लगा लिए। चलो एक बार और खेल कर देखते हैं। संख्याओं को अवरोही क्रम में फिर से लगाएंगे। ये रहा हमारा खेल। चलो तो सबसे पहले यहाँ देखो, इस बार क्या करना है? अवरोही नहीं, संख्याओं को आरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम में लगाना शुरू करें। ठीक है, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो शुरू करो। सबसे छोटा यहाँ पर है, मुझे मिला है 10। आपको क्या लगता है? 10 से छोटा देखो, नहीं है, मतलब 10 सबसे छोटा होगा। तो 10, फिर 10 से बड़ा 11, 11 से बड़ा ये 12, 12 से 13, 13 से बड़ा होता है 14। और देखो बाकी के तो नीचे हरे हो गए हैं। 14 के बाद आएंगे हम इस 15 पे, फिर ये 16 और फिर 17, उसके बाद 18, फिर 19 और फिर ये 20 और फिर 21। यानी हमने बिल्कुल सही लगा लिए। दोस्तों है ना मजेदार खेल? चलो एक बार और कोशिश करते हैं। संख्याओं को आरोही क्रम में लगाना है। अब आप समझ ही गए कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। सबसे पहले सबसे छोटा, मुझे लगता है कि 7 यहाँ सबसे छोटा है। आपको क्या लगता है? हाँ 7 ही छोटा है। तो भाई 7 को
पहले लगा देते हैं। 7 के बाद 8 और 8 के बाद होना चाहिए ये 9। 9 के बाद क्या आएगा? देखो 7, 8, 9। अब होगा ये 10। 7, 8, 9, 10। हमने 3 तो लगा लिए। अब 10 के बाद पहुंचते हैं 11। 11 से 12। अच्छा, 12 के बाद क्या आता है? देखो देखो 14, 16, 15, 18 या 13। हाँ, 12 के बाद 13। फिर 14 तो अपने आप हरा है, यानी वो तो पहले से जमा है। 14 अब होना चाहिए पहले 15, फिर 16 और अब तो आप समझ ही गए। बताओ बताओ, क्या ये सही लगा है? बिल्कुल ठीक, ये सही नहीं है, ये अब सही है। तो बहुत सही बच्चों, हमने खेल को बहुत अच्छे से खेला। बच्चों, इसी तरह बढ़ते घटते क्रम में संख्याओं को लगाना सीखते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक मजेदार खेल के साथ। ख्याल रखिए अपना। बाय बाय। हेलो बच्चों, आओ 2 में गिनती करना सीखेंगे। तो 2 में गिनती करते हैं। यहाँ देखो, ये क्या लिखा है? एक आम। तो ये रहा एक आम। फिर एक और आम आ गया, तो कुल हो गए 2 आम। अच्छा, अब अगर इन 2 आम के साथ हम कोई दूसरा फल जोड़ दें, जैसे ये चीकू, तो कितने चीकू जोड़ दिए? 2 आम में 1 चीकू जोड़ दिया, तो कुल मिलाकर कितने फल हो गए? 3 फल। अब अगर 2 आम और 2 चीकू ले, तब कितने हो गए? अब आपको दिख रहा है कि आपके पास 4 फल हैं। अब इनमें हमने जोड़ दिए 2 सेब, तो 4 और 2 कुल 6 फल हो गए। और अब अगर ये 2 फल और मिला दो, तब कितने हो गए? कुल 6 जोड़ 2 बराबर हो गए हमारे पास कितने फल? 8 फल। अब 8 और ये 2 संतरे जोड़ो, तो कुल हो गए 10 फल। अब 10 फल पहले से थे, 2 हमने ले लिए इसमें सीताफल, तो 10 और 2 यह कितने होंगे? यह होंगे 12 फल। इसमें जोड़ी ये 2 स्ट्रॉबेरी, तो कुल मिलाकर हो गए 12 और 2 कितने? 14 फल। अब तो हमने ले लिए अनानास, तो 14 और 2 यह कितने होंगे? अब हो गए आपके पास 16 फल। और अब अगर 2 केले और ले लें, तो 16 और 2 कुल हो गए अब कितने फल? 18 फल। और अब ये 2 पपीते ले लेते हैं, तो 18 और 2 कितने? अब आपके पास है कुल 20 फल। अच्छा दोस्तों, अब 3 में गिनती करना सीखते हैं। ये देखो एक हाथी। अब अगर एक और हाथी आ गया, तब हो गए ये 2 हाथी। अब इसमें अगर हमने ये जोड़ दिया एक गधा, तब कितने हो गए? 2 हाथी और 1 गधा, मिलकर हो गए कुल 3 जानवर। अच्छा, अब अगर बिल्ली ले लें, 1, 2 और 1, 3, तो 3 जानवर और 3 जानवर मिलकर हो गए कुल 6 जानवर। अब अगर कुत्ते को ले लें, 3 कुत्ते यानी 3 जानवर और, तो कुल मिलाकर हो गए ये 9 जानवर।
अब दोस्तों यहाँ हम हिरण ले लेते हैं। 1, 2, 3 हिरण, तो 9 जानवर और 3 जानवर और आ गए। कुल हो गए अब 12 जानवर। अब अगर बंदर मामा आ जाए तो 1, 2 और ये 3, तो 12 जानवर और 3 जानवर। अब हो गए कुल 15 जानवर। अब यहाँ गेंडा ले लो। 1, 2, 3 गेंडे, तो 15 और 3 18। अब हमारे पास है 18 जानवर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया ज़ेब्रा। 1, 2, 3 ज़ेब्रा, तो 18 और 3। हमें यहाँ पे 3 का पहाड़ा पढ़ना है। देखो 3 छक्के 18, अब होंगे 3 सत्ते 21, तो यहाँ हो गए 21 जानवर। अब 5 में गिनती करना सीखते हैं। तो देखो 1, ये हो गई 1 पेंसिल। अब अगर एक और ले ले तो 2 पेंसिल, फिर 3 पेंसिल, फिर ये 4 पेंसिल और फिर ये 5 पेंसिल। अब इन पेंसिल के साथ अगर पेन जोड़ लें तो 6 हो गए, एक और जोड़ा तो 7 हो गए, एक और 8, एक और 9 और एक पेन, तो पूरे 10 पेन, यानी 5 पेंसिल 5 पेन, यानी 10 वस्तुएं। अब ये 10 वस्तु तो है, इसमें 5 गिफ्ट्स और मिला दो तो 10 और 5 हो गए कितने ने 15। अब अगर 5 किताब मिलाई तो 15 5 कितने 20। अब हमने इसमें मिला दिए ये 5 आईने, तो 20 और 5 कुल हो गए अब कितने दोस्तों? बिल्कुल ठीक, 25 वस्तुएं। तो देखा दोस्तों, हम कैसे समूह में गिनती कर सकते हैं। 2 का समूह, 3 का समूह, 5 का समूह, ऐसे और भी समूह बनाकर आप गिनना सीखिए। फिर मिलेंगे, गुड बाय। संख्या 1 जोड़ अनेक। चलो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक ही संख्या रहेगी, लेकिन उसके जोड़ करने के कई तरीके हो सकते हैं। यानी अनेक जोड़ से भी एक ही संख्या प्राप्त होगी। देखो कैसे, जैसे एक एप्पल, ये 2 एप्पल यानी 2 सेब, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कुल मिलाकर कितने एप्पल या सेब हैं? ये है कुल 10। तो ये हो गए 10। 2 भागों में बांट लिया, तो यहाँ कितने हैं? और जोड़ दिया इनको जो इस तरफ है, तो इस तरफ कितने हैं? देखो ये हैं 1 2 3 4 और 5। अच्छा, इसमें जोड़े हमने ये 5, तो 5 और 5 हुए ना 10। इनको जोड़ दिया हमने इन वाले सेब के साथ। दाहिनी और बाएं तरफ के सेब को जोड़ते हैं, तो यहाँ कितने हैं? ये है कुल 6। और इसमें हमने जोड़े ये 4, तो कुल मिलाकर हुए 6 और 4 10 सेब। एक और इस तरफ ले लिया, तो कुल कितने हो गए? और इसमें हमने ये जोड़ दिए, तो देखो ये हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। और इसमें जोड़े ये 3, तो 7 और 3 10। तरफ ले लिया, तो ये हो गए 7 और 1 8। इसमें हमने जोड़े ये 2 एप्पल, तो हमने बताया कि ये कितने हैं? ये है 8। और इसमें हमने जोड़ दिए ये 2, तो 8 जोड़ 2, यह बराबर हुए 10 के। एक और ले लिया, यानी अब ये हो गए 9। ये जोड़ दिए हमने इसमें 1 सेब,
तो ये कितने हैं? ये है 9 और इसमें जोड़ा 1, तो 9 और 1 10। तो अब यहाँ कितने हुए? अब ये हो गए 10, इसमें जोड़ा हमने 1 भी नहीं, यानी 0, और 10 और 0 ये बराबर होंगे 10 के। तो देखा, एक ही संख्या को हमने कितने तरीके से जोड़ लिया, है ना मजेदार? मतलब कई तरीके से एक संख्या को जोड़ा जा सकता है। करके देखिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। गुड बाय। इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। दोस्तों, आज एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम एक कविता सुनने वाले हैं। इस वीडियो में हम कुछ एनिमल्स देखेंगे, साथ ही कुछ मिलते जुलते शब्द यानी राइमिंग वर्ड सीखेंगे और नंबर्स की रिवीजन भी करेंगे। Hi children, today we will recite a wonderful poem, so let's start. Hen, hen, count to 10. Hen, hen, count to 10. Goat, goat, get your coat. Goat, goat, get your coat. Mouse, mouse, build a house. Mouse, mouse, build a house. Chick, chick, make it quick. Chick, chick, make it quick. Cat, cat, find your hat. Cat, cat, find your hat. Bear, bear, go upstairs. Bear, bear, go upstairs. Kite, kite, say good night. Kite, kite, say good night. Sheep, sheep, go to sleep. Sheep, sheep, go to sleep. Isn't it a nice poem? Yes, ma'am, it is. Now let's read and learn rhyming words from the poem. Hen, 10. Goat, coat. Mouse, house. Chick, quick. Bear, upstairs. Kite, night. Sheep, sleep. Now let's count the numbers from 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Children, can you tell the names of all the animals mentioned in the poem? Hen, goat, mouse, chick, cat, bear, knife, sheep. Very good. आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।